हेलो गाइस। आज के इस वीडियो में स्वागत है। और आज का वीडियो होने वाला है स्टूडेंट्स पर जो कि टीनेज है, कॉलेजेस में पढ़ते हैं, उन लोगों के बारे में है। तो आज का जो टॉपिक है, इस टॉपिक में ये है कि आज का जो भारत का जो यूथ है वो एजुकेशन में कर क्या रहा है आखिर में। क्योंकि जैसा कि हम देखते हैं कि बहुत सारे लोग बहुत सारी बड़ी बड़ी फैंसी डिग्रीज ले रहे हैं, फिर जॉब में जा रहे हैं, जॉब मिल नहीं रहा है उनको, फिर कुछ और कोर्सेज करते हैं, कुछ सर्टिफिकेट्स लेते हैं। तो ये हो क्या रहा है? क्योंकि इंडियन मिडिल क्लास का सबसे ज्यादा पैसा दवाइयों के बाद जा रहा है, तो जा रहा है एजुकेशन के पीछे। और रिजल्ट क्या मिल रहा है? रिजल्ट मिल रहा है जीरो। आज अगर आप इंडिया में हो और आपके पास डिग्री नहीं है तो आपकी एम्प्लॉयबिलिटी के चांसेस बढ़ जाते हैं। समझिए इस बात को। तो क्या है इसके पीछे के रीजंस? दोस्तों, पहला जो रीजन है वो है कि जो युवा है उसको लगता है, मतलब कि कोई भी टीनेज, उसको लगता है कि भाई मैं ये डिग्री ले लूंगा तो मुझे जॉब मिल जाएगी, मेरा तो लाइफ सेट है। बट आखिर में ऐसा नहीं होता है। ऐसा होता है, कब होता है? जब कंपटीशन बहुत कम हो। फॉर एन एग्जांपल, पहले के जमाने में क्या था? या 10वीं पास कर ली तो सीधी सरकारी जॉब मिल जाती थी। क्यों? क्योंकि 10वीं तक कोई पढ़ता ही नहीं था उस टाइम। आप समझ रहे हो उस बात को? अब के जमाने में जब बीटेक, बीकॉम, एमबीए, एमटेक, मास्टर्स, फलाना ढिंगला, सब चीजें बहुत ही कॉमन हो चुकी है। अगर आप किसी को पत्थर मारोगे ना तो आपको 10 बीटेक वाले, 10 एमटेक वाले, 10 एमबीए वाले मिल जाएंगे। तो उस जमाने में क्या सिर्फ ये डिग्री कर लूंगा तो हो जाएगा मेरा? उससे ही क्या हो जाएगा? तो आंसर है नहीं। तो मैं पहले बताता हूँ कि एजुकेशन यूनिवर्सिटी इसका मतलब क्या है। तो ये जो एजुकेशन यूनिवर्सिटी और ये सारी चीजें जो अभी बनी है वो यहाँ से नहीं आई है। मतलब भारत की नहीं है, भारत में है पूरे उसके एजुकेशन सिस्टम का पूरा हमको मिलता है इतिहास में देखने को कि क्या था कैसा था। लेकिन ये जो अभी एग्जिस्टिंग आप जो पढ़ रहे हो वो इंडिया का है ही नहीं ढांचा। वो ढांचा है फॉरेन का। और फॉरेन वालों ने अपने यहाँ इस ढांचे को बनाया था, इसलिए नहीं बनाया था ताकि वो जॉब पा सके। जब ग्रीक और बहुत सारे रोमन सभ्यता और जो वहां की सभ्यता थी, जब वो डिबेट करते थे, कुछ रिसर्च करते थे, कुछ मनोमंथन करते थे, तो वो ऐसी जगहों पे करते थे जो कि टेम्पल में होती थी या टेम्पल के कुछ नियर बाय होती थी वहां पे। तो वहां से वो यूनिवर्सिटी का जन्म हुआ। और उनका जो कॉन्सेप्ट था वो कॉन्सेप्ट सिंपल था कि यहाँ कोई बंदा या बंदी कोई चीज जानने के लिए आएगा, वो समझेगा, जानेगा, करेगा, क्योंकि उसके अंदर की खुद की रुचि है वो चीज जानने की। और फिर उस दिशा में वो खुद से ही प्रेरित होके कार्य करेगा। तो एम यूनिवर्सिटीज कॉलेजेस का मतलब ये था कि जॉब दिलाना उनका मतलब नहीं था कि उनको एक रोजगार मिल जाए। उनका ये मकसद था कि भाई जो भी बंदा जिस भी चीज को जानने के लिए आ रहा है उसका नॉलेज उसको मिले। अब फिर वो उसके नॉलेज के साथ उसका क्या करता है वो उस पर डिपेंड है। सही है ना? ये उसका कंसेप्ट था। जबकि यहाँ पे क्या कंसेप्ट हो गया है? मैं ये डिग्री कर लूंगा, मैं बीटेक कर लूंगा, मेरे को अच्छी जॉब मिल जाएगी, मेरे को ये हो जाएगा। तो सीखना कहाँ गया? आप भी सोचते होंगे कभी कभी आपने भी कोई और डिग्री कर ली लेकिन देन उसके बाद लगता है कि यार फोटोग्राफी तो मुझे बहुत अच्छी लगती है, मुझे वीडियोग्राफी बहुत अच्छी लगती है, मुझे वीडियो एडिटिंग करना बहुत पसंद है, मुझे यूट्यूब पर वीडियो बनाना बहुत पसंद है, मुझे इंस्टाग्राम पे रील्स बनाना बहुत पसंद है। कई कई लोगों को तो ऐसा लगता है कि यार मेरे को पानी पूरी वाले का ठेला खोलना भी बहुत अच्छा लगता है। कितना अच्छा है, सही है।
क्योंकि उनका जो नेचुरल इंटरेस्ट है वो पढ़ाई में है ही नहीं, जो डिग्री कर रहे हैं उसमें है ही नहीं, तो वो कहाँ जाएंगे। आज एमएससी मैथमेटिक्स के स्टूडेंट्स को आप निकाल लीजिए, कितने सारे हैं भारत में, और अगर एक्चुअल में उनकी जो इंटरेस्ट है वो उनसे अलाइन ही नहीं करता। आप समझ रहे हैं इस बात को। अगर मैं आपको बोलूं कि आप मेरे को आपकी हॉबी बताओ, तो अगर आप जो चीज पढ़ रहे हो वही आपका मतलब इंटरेस्ट है, तो आपकी हॉबी भी कुछ उससे रिलेटेड होगी ना। जैसे कि मान लीजिए कि किसी को मैथ बहुत पसंद है और उसको पूछा जाए कि तुम्हारी हॉबी क्या है, तो वो बोलेगा कि मुझे ये मैथमेटिशियन, ये सारे मैथमेटिशियंस का जो बायोग्राफी है वो पढ़ना पसंद है, उन्होंने जो रिसर्च की है वो पढ़ना पसंद है, ऐसा कुछ बोलेगा। या फिर वो कुछ मैथ्स का ही कुछ अलग अलग बोलेगा कि नहीं मेरे को ये चीजें सॉल्व करना पसंद है, ऐसा पसंद है। किसी को फिजिक्स में इंटरेस्ट है तो वो ऐसा फिजिक्स का बोलेगा कि नहीं मुझे तो प्रैक्टिकल्स करने में बड़ा मजा आता है, जो हम आजकल यूट्यूब पे देखते ही है कि कैसे कैसे लोग प्रैक्टिकल्स करते हैं। वैसे नॉर्मल जैसे कि सोडियम हो गया उसको सीधा पानी में डाल दिया, एक बड़ा सा धमाका हो गया, वैसा करते हैं ये लोग, तो वो उनका इंटरेस्ट है। तो अगर आपका इंटरेस्ट ऐसा ही होता तो आपकी हॉबी भी वो सेम सिमिलर काइंड में होती ना, बिल्टअप। अब जब को हमको रूट कॉज पता चल गई है कि क्या है, तो जो आजकल की बात चल रही है ना, नहीं मैं अपना पैशन फॉलो करूंगा, बस यही है इसकी दवा। लेकिन पैशन डिग्री या फिर कॉर्पोरेट जॉब लेने के बाद, मजदूरी एक बार करने के बाद, फिर पता चलने के बाद नहीं करनी है कि इतने सारे टाइम वेस्ट कर दिया, इतना सारा पैसा वेस्ट कर दिया उस जगह पे जिस जगह से आपको मजा ही नहीं आता। कि एक बंदा इंजीनियरिंग करता है, फिर एमबीए करता है, फिर कॉर्पोरेट में जॉब करता है, जॉब के बाद उसको मजा नहीं आता, देन वो स्विच ऑफ करता है कुछ क्रिएटिव फील्ड में या फिर कुछ और फील्ड में एंटरप्रेन्योर बनता है। तो जो उसने इतना टाइम स्पेंड किया, प्लस उस चीज को लेने के लिए उसने डिग्रीज ली, पैसा इन्वेस्ट किया, वो कहाँ गया, उसका तो जीरो हो गया ना। अगर मान लीजिए कि आपके पास 5 लाख रुपए, 5 लाख रुपए आप एक डिग्री में डाल देते, फिर पता चलता नहीं मजा नहीं आ रहा, उसके बाद आप 10-15 हजार का एक कोर्स करते हो, उसके बाद देन आप कुछ उस कोर्स के रिलेटेड जॉब ढूंढते हो और मिल भी जाती है अच्छी खासी, काम भी कर लेते हो, सब बढ़िया है। लेकिन वो 5 लाख रुपए कहाँ गए, वो 1 साल 2 साल 3 साल का टाइम कहाँ गया, वो गया देश के खाते से जीरो हो गया। आपका तो नुकसान है लेकिन देश का भी नुकसान है, क्योंकि अगर वो 5 लाख रुपया मान लो कि कोई आप बिजनेस में इन्वेस्ट कर, तो 5 लाख का 10 लाख हो जाता, तो आपको भी फायदा होता, देश को भी फायदा होता, क्योंकि कोई अगर पॉजिटिव मतलब उसका कुछ आउटपुट निकल रहा है, आपके लिए भी अगर आउटपुट निकल रहा है तो ही वो पॉजिटिव में मतलब जा रहा है देश के लिए। तो हमें पहले तो ये सोचना होगा कि पैशन हमारा है क्या, क्या हमें ये चीजें मजा आती है। और कुछ लोग बोलते हैं 10वीं 12वीं में, बोलते हैं नहीं मेरे को तो ये करना है ये करना है ये करना है, नहीं होता। 10th 12th में आपने जो सपना देखा होता है वो आपको रियलिटी कुछ और ही होती। क्यों होती है, क्योंकि जब आदमी सपना देखता है ना, तो वो कभी छोटा सपना नहीं देखता। वो बोलेगा मेरे को आईएएस बनना है, बस वो ही पसंद है, मेरे को पायलट बनना है वही पसंद है। लेकिन उसको पता चलता है फिर उसके पीछे की मेहनत, और मेहनत से ज्यादा कि खुद का इंटरेस्ट। अगर आपको आईएएस बनना हो, आपने देखा कि हाँ भाई इतनी और गाड़ी पे लाल बत्ती लगी हुई है और ऐसे आ रहे हैं बहुत सारे लोग और वैसा वैसा, लेकिन जब आप हिस्ट्री पढ़ने गए आपको यार नहीं मजा आया, तो क्या करोगे। तो ये सारी चीजें हैं। तो उसके लिए ना आपको एक विजन लेके चलना होगा, और विजन मेरे कहने से या किसी और के कहने से नहीं आएगा। अगर आप 12वीं में हो, 10वीं में हो, या फिर कॉलेज में भी हो सकते हो, कॉलेज खत्म करने पे भी हो सकते हो, डजेंट मैटर। लेकिन आपका जो विजन होना चाहिए वो एक क्लियर होना चाहिए कि मैं ये करूंगा, मुझे ये ही करना है और कुछ भी नहीं करना है। कि कुछ भी हो जाए मैं यही करूंगा, मुझे इससे पैसे मिलेंगे या नहीं मिलेंगे। देन
वो चीजें किक स्टार्ट होगी। और जिस दिन ये चीजें शुरू हो गई ना, उस दिन मैं मानता हूँ कि आपके खुद के जीवन में भी क्रांति आएगी। और ये जो समाज है हमारा, भारतीय सभ्यता है, वहां पे भी क्रांति उत्पन्न हो। तो इसी के साथ मैं आज का वीडियो समाप्त करता हूँ। थैंक यू।